हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में निकाली गई है, जो कि अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, और इसे रन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 12 फरवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल कंसल्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी। चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लीगल कंसल्टेंट की करी है, और इसमें जॉब लोकेशन ऑफर करी गई है वो हमारी न्यू दिल्ली होगी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर में आप एज अ लीगल कंसल्टेंट जॉब करेंगे। और नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी गई है लीगल कंसल्टेंट के लिए, वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी ये जो जॉब होगी वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल की बेसिस की जॉब होगी। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर को पसंद आती हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे रिन्यू कर दिया जाएगा और उसे आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जाएगा। और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 3 साल का होगा और मिनिमम 1 साल का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपका ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनलाइन भी रहने वाला है, यानी आप दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे मैं अभी आपको सारी डिटेल्स दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, और आपने अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का यानी बीसीडी का उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए, यानी आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ ही साथ आप बीसीडी के एक एनरोल्ड एडवोकेट भी होने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपकी रिटन प्लस ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आना चाहिए और आपको इंटरनेट ब्राउजिंग भी करनी आनी चाहिए। आपके पास प्रोफेशनल लीगल स्किल्स होनी चाहिए ड्राफ्टिंग और सबमिशंस के रिगार्डिंग, और आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी भी मांगी गई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि इन्होंने एक्सपीरियंस में हमें क्लियरली मेंशन करा है कि आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए और आपने कोर्ट रूम्स में केसेस हैंडल करे हुए होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेस के लिए, ऑटोनॉमस बॉडीज के लिए जो कि एडमिनिस्टर्ड होती हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये इन्होंने हमारा पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायर्ड एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि इनके लिए डिजायरेबल कैंडिडेट वो है जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हो और साथ ही साथ उसके पास या तो मास्टर्स की डिग्री भी होगी, यानी वो एक एलएलएम डिग्री होल्डर होगा। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। उन्होंने क्लियरली मेंशन 45 इयर्स है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर।
इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे, वो आपको ये लोग 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है अदर देन 70,000 रुपीज आपको मंथली कुछ भी अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल बाद एक्सटेंड किया जाता है या फिर रिन्यू किया जाता है तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट जो मिलेगी वो आपको 10% की मिलेगी। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी जो ऑफिस टाइमिंग होगी वो आपकी 9 to 5:30 PM होगी। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसके पेज नंबर 6 जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको इसे प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस पूरे फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपको इसे एक एनवलप में डालना है और साथ ही साथ आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भी बना लेनी है। सॉफ्ट कॉपी बनाने से ये होगा कि आप चाहे तो इन्हें सिर्फ मेल कर सकते हैं, आपको इनको डायरेक्टली पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे मेल करना नहीं जानते वो लोग इस पूरे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इनको पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने वाला एड्रेस जो है जहां पर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करना है एनवलप में डाल के, वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, आप डायरेक्टली वहां से पढ़ सकते हैं। स्टिल मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ। अंडर सेक्रेटरी ब्रैकेट में एडमिन ब्रैकेट क्लोज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 26 मानसिंह रोड जैसलमेर हाउस न्यू दिल्ली पिन कोड इज 110011। इस एड्रेस पे आपको अपनी एप्लीकेशन को भेज देना है और अगर आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को भेजना चाहते हैं तो yadav.sanjay05@nick.in पर आपको इनको मेल कर देना है। साथ ही साथ आपको मेक श्योर करना है कि आप जो सा भी मेथड चूज कर रहे हैं, यानी अगर आप ऑनलाइन मेथड चूज कर रहे हैं मेल वाला, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आपका मेल इनके पास बिफोर 27 फरवरी 2024 पहुंच जाए, तभी आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन मोड के साथ जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करिएगा कि आपका एनवलप इनके पास इनके ऑफिस में बिफोर 27 फरवरी 2024 पहुंच जाए, तभी आपके एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। वैसे अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप सभी लोगों को मेल वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको इस एनेक्स्चर 2 को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू, मैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करता हूँ हर एक कमेंट का और हर एक टेक्स्ट का टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपकी एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आपको मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।